बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गार्लिक, जिंजर और अनारदाना की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट हैं क्योंकि इसमें गार्लिक, जिंजर फ्रेश डाल रहे हैं, अनारदाना डाल रहे हैं। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने 1 कप फ्रेश पुदीना लेना है, 1 कप धनिया कटा हुआ फ्रेश, और 8 से 10 जबे हमने लेने हैं लहसुन के, और थोड़ा सा अदरक, 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं हमने, और थोड़ा सा अनारदाना हमने फ्रेश लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अनारदाना पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा लेमन और 2 टीस्पून नमक। सुरख मिर्च मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ मिर्च भी है इसमें, 1 टीस्पून, और थोड़ा सा अनारदाना पाउडर। अगर फ्रेश अनार नहीं है आपके पास तो अनारदाना पाउडर ही इस्तेमाल कर लें, 2 टीस्पून डाल लें। मैं चटनी को कुंडी में बना रही हूँ, अगर आप ब्लेंडर में बनाना चाहें तो ब्लेंडर में भी डालकर बना सकते हैं। सबसे पहले हम सब्ज़ मिर्च और लहसुन और अदरक को बारीक कर लेंगे, बाद में फिर धनिया और पुदीना डालकर इसको बारीक करेंगे। कुंडी में चटनी बनाने से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। ब्लेंडर में भी अच्छा होता है लेकिन कुंडी में थोड़ा इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। धनिया और पुदीना डाल देंगे, इसको बारीक करेंगे। और साथ ही हम इसके अनारदाना डाल देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को कूट लेंगे अच्छी तरह। इस तरह हम इसको अच्छी तरह बारीक कर लेंगे। अब इसमें नमक, मिर्च और अनारदाना पाउडर भी डाल देंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह बारीक हो चुकी है। अब हम इसमें लेमन भी डाल लेंगे। लेमन अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट इसका अच्छा आएगा। चटनी हमारी तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको निकाल कर एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं और खाने के साथ खा सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसमें नमक थोड़ा कम डालें। अब देखें मैंने चटनी को एयर टाइट जार में डाल लिया। अब आप इसको, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए क्योंकि इसमें फ्रेश गार्लिक और जिंजर है तो खाने के बाद इसमें से थोड़ा टेस्ट आता है, तो आप इसको इस तरह फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी डाल के गर्म करके खा सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना आपने खाना हो चटनी, उतनी थोड़ी सी गर्म कर लें फ्राई पैन में डाल के। इस तरह आप इसको देसी घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, तो इसका जो आफ्टर टेस्ट आता है गार्लिक का और जिंजर का वो आपको नहीं आएगा। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखें इस तरह इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपको गार्लिक जिंजर का टेस्ट भी नहीं आएगा इसमें जब खाएंगे।
चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है और ये इसके हेल्थ बेनिफिट काफ़ी हैं, तो आप इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।